गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाक के टेढ़ेपन की बात करते हैं। नाक की हड्डी जो होती है वो हमारे दोनों नॉस्ट्रल को डिवाइड करती हैं और इस मिडलाइन वॉल को हम सेप्टम कहते हैं। पर कुछ लोगों में ये सेप्टम टेढ़ा होता है जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम या हिंदी में टेढ़ापन नाक का कहते हैं। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है? कुछ लोगों को एक्सटर्नली ही लगता है कि हमारी नाक टेढ़ी है, जो कॉस्मेटिकली उनको पसंद नहीं आती, जिसके लिए लोग कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक राइनोप्लास्टी करवाते हैं। आते हैं फंक्शनल पार्ट पे। फंक्शनल में क्या होता है? लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी एक नाक बंद या कभी दूसरी नाक बंद, ऑल्टरनेटिवली बंद होती है या परमानेंटली बंद रहती है, डिपेंडिंग अपॉन कि टेढ़ापन कितना है। कुछ लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगता है। जब वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो उनके कान बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। स्नोरिंग बहुत होती है एंड ऑब्वियसली सम पीपल, उन लोगों में रात को जल्दी जल्दी उठना, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, ये भी होता है। अब ये किन पेशेंट्स में होता है या किन को डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है? ये उन लोगों में होता है जिनको बचपन में चोट लग गई होती है या अडल्ट्स में चोट लग गई होती है। या दूसरा होता है कि कुछ लोगों में बहुत ही माइनर होता है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री ही होती है कि हमारे घर में सबकी ही नाक की हड्डी टेढ़ी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर इज ग्रोथ फैक्टर। कभी हमारी अपनी ही शरीर कुछ ज्यादा ही ग्रोथ फैक्टर बनाती है, तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो सेप्टम को एक्सेस में बनाने के चलते वो टेढ़ापन होने लगता है। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, कि अगर आपकी नाक बंद हो रही है ऑन एंड ऑफ तो हम उसमें नेजल ड्रॉप्स देते हैं, डीकंजेस्टेंट देते हैं। फिर आते हैं सर्दी जुकाम पे। उस समय के लिए भी हम पेशेंट्स को एंटीहिस्टामिन देते हैं, एंटी एलर्जिक्स देते हैं। थर्ड है कि पेशेंट की नाक चाहे हम कितने भी मेडिकेशन दे दें, बंद खुली नहीं होती, हमेशा बंद रहती है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम लगता रहता है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट की एंडोस्कोपी करते हैं। अगर एंडोस्कोपी में हमें दिख रहा है कि वो इम्पैक्टेड नेजल सेप्टम है या एस शेप डीएनएस है, जिसका पता है कि फ्यूचर में जाके पेशेंट को साइनसाइटिस की दिक्कत हो सकती है या ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे केसेस में हम सीटी स्कैन कराते हैं नोज का एंड पैरानेजल साइनस का। एंड जब हम ये सीटी स्कैन कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि ठीक है, ब्लॉकेज हो चुकी है नोज में, तो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग सर्जरी। Every patient is very scared of surgery, but like we said again, surgical management is the permanent solution. एंड आप वाना क्लिनिक आ सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे एक क्लियर नेजल पैसेज के लिए और एक गुड सर्जिकल आउटकम के लिए। थैंक यू।